नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। शिंदे और पवार के बीच डगमगाती महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता को टिकाए रखने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो प्लान बनाया है और उसी के अनुरूप जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयारी की गई है, उसे जानते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क उठेंगे। राहुल नार्वेकर ने बहुत ही गजब का प्लान बना लिया है। जिस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि अगर अजित पवार का मन डोल जाता है, वो शरद पवार के खेमे में चले जाते हैं या फिर शिंदे के विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ जाता है, तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। ऐसे में बीजेपी वहां पर अपनी सत्ता बचा पाने में असफल रहेगी। तो सत्ता बची रहे, इसके लिए राहुल नार्वेकर ने दिल्ली जाकर वकीलों से बात की, सीनियर लीडर्स से बात की और सीजेआई चंद्रचूड़ के अल्टीमेटम के मुताबिक जो समय सीमा देने को कहा गया था कि कब तक आप फैसला करेंगे, 4 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो क्या फैसला करेंगे आप? और जो उनका जवाब तैयार हुआ है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां हिंदुस्तान ने जानकारी दी है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 3 महीने में आएगा फैसला, सुनवाई को तैयार हुए विधानसभा अध्यक्ष। अब जरा सोचिए, 4 महीने ऑलरेडी लेट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पाले में गेंद डालते हुए कहा था कि फैसला आपको करना है, इन विधायकों को अयोग्य करना है या नहीं करना है। लेकिन ये 4 महीने शांति से बैठे रहे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्हें हड़काया कि 4 महीने से आप सो रहे हैं, आप एक समय सीमा तय कीजिए, 1 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए कि कब तक इस मसले का हल निकालेंगे आप, कब इन लोगों को अयोग्य करार दिया जाएगा। इस पर राहुल नार्वेकर ने काफी मंथन के बाद यह निर्णय लिया है। 4 महीना उधर, 3 महीना इधर, यानी कि दिसंबर आखिर या फिर जनवरी तक में कोई फैसला आएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जनवरी के बाद पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव की होगी और बीजेपी अपने आप को आश्वस्त मान रही है कि लोकसभा में तो वो झंडा फहरा देगी। लेकिन इस बार मुश्किलें तो हैं। इन सब के बावजूद उन्हें उम्मीद है और बीजेपी शायद चाहती है कि महाराष्ट्र की सरकार अगर जनवरी फरवरी में जाकर गिर भी जाती है तो साथ ही साथ हम लोकसभा के चुनाव करा लेंगे। वैसे भी 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्लान तो चल ही रहा है और अक्टूबर में वैसे नियमतः चुनाव होते या 1-2 महीना पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते 2024 में। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये कराने की पूरी योजना है, तभी तो 3 महीने का और वक्त मांगा गया है। इस पर क्या उनकी दलीलें हैं, क्या उनका तर्क है, जरा खबर में देखिए आप। यहां बताया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। नार्वेकर ने प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है, यानी 3 महीने के भीतर इस पर फैसला आने की उम्मीद है। विस्तृत कार्यक्रम इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाएगा, यानी कि उम्मीद है या 3 महीने से 4 महीने भी कर लेंगे, क्योंकि सरकार तो इस मामले में काफी प्रसिद्ध है। ईडी डायरेक्टर को हटाने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो उन लोगों ने वापस याचिका डालकर उनका समय बढ़वा लिया था। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जरा खबर में आगे देखिए क्या जानकारी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि शीर्ष अदालत ने 19 सितंबर को नार्वेकर को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 महीने में कुछ नहीं किया और वह सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानने की मांग की कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की। निर्देशों के बाद नार्वेकर ने सोमवार को दूसरी सुनवाई की। इसके बाद मंगलवार को कार्यक्रम के संबंध में अपना आदेश दिया। स्पीकर के आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। कोर्ट ने पिछले हफ्ते स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय सीमा पर स्पष्टीकरण देने को कहा था। अब देखिए, ये जो तैयारी हुई है, तैयारी सिर्फ इसलिए हुई है कि महाराष्ट्र में इतने उथल पुथल के बाद सरकार फिर से बीच में कहीं ना गिर जाए, क्योंकि जैसे करनी है वैसी भरनी तो होगी। लेकिन स्पीकर साहब पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, सीजेआई चंद्रचूड़ के पास जब यह जवाब जाएगा तो निश्चित तौर पर हैरान होंगे और काफी गुस्से से लाल पीले हो सकते हैं।
कहीं स्वतः संज्ञान जारी करते हुए फिर से स्पीकर को कटघरे में न खड़े कर दें, ऐसी पूरी आशंका है। सीजेआई चंद्रचूड़ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल यह सब कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने जैसा मालूम पड़ता है। एक तो सरकार को गिरा दीजिए, जोड़ तोड़ के सहारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है, और फिर सत्ता बचाने के लिए कभी पवार को साथ लाया जाता है, कभी शिंदे को साथ लाया जाता है, और शिंदे के विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही होती है। तो दूसरी तरफ अजित पवार का मामला भी चुनाव आयोग में फंसा हुआ होता है कि वहां पर पार्टी के नाम और निशान पर किसका हक होगा, और वहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जिस हिसाब से शरद पवार गोलबंदी कर रहे हैं, अजित पवार हो सकता है कि वो पलटी मार दें। उनके कुछ बयान और अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं होना और शरद पवार से बार बार मिलना इस बात को प्रबल करता है, मजबूत करता है कि कहीं ना कहीं अजित पवार का मन इस वक्त भी डोल रहा है। अब यहां से पूरा खेल बिगड़ सकता है। बीजेपी जानती है कि अगर अजित पवार पर भरोसा करके बैठे तो वो कब गच्चा दे देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिंदे हैं, भरोसेमंद हैं, रख सकते हैं, जैसे चाहे घुमा सकते हैं, और ऐसे में शिंदे गुट को बचाए रखने के लिए नार्वेकर साहब समय पर समय लिए जा रहे हैं। यहां आगे देखिए जानकारी क्या दी गई है। नार्वेकर ने मंगलवार को कहा, जब फैसला आएगा तो वह उस समय सीमा के बारे में सभी अस्पष्टताएं दूर कर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत सुनवाई होगी या संयुक्त सुनवाई होगी। आदेश के प्रति सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से शीर्ष अदालत को सौंपी जाएगी, जो मामले में मेरे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना तो शीर्ष अदालत ने हमें कोई सीधा आदेश दिया है, न ही मेरा आदेश न्यायिक समीक्षा के योग्य है। राज्य विधानमंडल के एक अधिकारी ने कहा कि आदेश में सुनवाई का कार्यक्रम और यह कैसे आगे बढ़ेगा इसकी जानकारी है। अब देखिए यहां पर स्पीकर साहब ने गजब की बात कही। उनका कहना है कि मैं जो करूंगा, मैं जो फैसले लूंगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने कपिल सिब्बल को समझा रहे थे कि स्पीकर साहब की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के दर्जे की है, तो वो कैसे उन्हें कह सकते हैं कि अब कब आप फैसला लेंगे। लेकिन तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा था कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, आप यह मत भूलिए कि स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति 10वीं अनुसूची के तहत जवाबदेह है, उत्तरदायी है, आंसर तो देना पड़ेगा। और अब आदेश में जब स्पष्ट नहीं है, इसका फायदा वो उठाना चाहते हैं, तो अगले आदेश में भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यह आदेश क्लियर कर देंगे कि आप समय सीमा जो तय कर रहे हैं वो भी एकदम से दुर्भावना से प्रेरित और साजिशों से घिरी हुई लगती है कि एक सरकार जो अयोग्य सरकार मालूम पड़ती है, जिस सरकार में पारदर्शिता नहीं है, उस सरकार को टिकाए रखने के लिए आप इतना लंबा समय खींच रहे हैं, यह उचित है क्या? यह सवाल तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी उनसे पूछेंगे। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि सुनवाई पूरी होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे और फैसला दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में आने की उम्मीद है। अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया, सुनवाई यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाएगी कि असली पार्टी कौन सी है और असली नेता कौन था। क्या अनुच्छेद 10 के पैरा 2(1)(a) के अनुसार व्हिप की अवहेलना की गई थी? क्या अन्य बातों के अलावा असली पार्टी और नेता के बने रहने को लेकर भ्रम की स्थिति से इसे खारिज किया गया था? तमाम ऐसे पहलुओं पर विचार करने के लिए इन्हें बहुत समय चाहिए, जबकि ये चाहते तो इनके पास पर्याप्त समय था, ये फैसला कर सकते थे। ये टाले जा रहे हैं और आगे भी टालते रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। यहाँ जानकारी दी गई है कि जो अधिकारी हैं स्पीकर साहब से रिलेटेड, वो बता रहे हैं कि अधिकारी ने कहा कि हालांकि शिवसेना यूबीटी ने सुनवाई को एक साथ करने की मांग की है, लेकिन 34 अलग अलग याचिकाएं हैं जिन्हें एक साथ नहीं सुना जा सकता। बेशक उनमें से कुछ के मुद्दे समान हैं, लेकिन परिस्थितियां व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती रहती हैं, इसलिए अंततः हमें संतुलन बनाना होगा और उन्हें संयोजित करने के लिए मुद्देवार श्रेणियां बनानी होंगी। कुछ मामलों में यह व्यक्तिगत सुनवाई होगी। हमने समय सीमा तय कर दी है, जिसके बारे में शीर्ष अदालत को बता दिया गया है। यानी कि इनकी पूरी प्लानिंग हो रखी है कि ये कैसे काम करेंगे। अब ये काम इतने सुस्ती भाव से करेंगे और इसी के खिलाफ तो सीजेआई चंद्रचूड़ हैरान है और उन्होंने फटकार भी लगाई थी। क्या स्पीकर साहब फिर से फटकार खाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की, या फिर उन्हें लगता है कि यहां पर निष्पक्ष होकर कोई बड़ा फैसला कर लेना चाहिए? हालांकि स्पीकर साहब तो हैं बीजेपी के, तो निष्पक्षता की उम्मीद आप पूरी तरीके से कर भी नहीं सकते, नहीं तो इतने दिनों तक यह मामला
पेंडिंग नहीं रहता। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद कोई निर्णय लेता तब तो अब तक कोई फैसला हो गया होता। हो सकता था कि उद्धव गुट की सरकार फिर से बहाल कर दी जाती, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई निर्णय नहीं आया जिसको लेकर भी लोगों ने आश्चर्य जताए थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कोई बड़ा फैसला तो करना ही होगा, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई है 3 महीना या उससे अधिक का समय, और उसमें भी गारंटी नहीं, उम्मीदें, तो यह खिंचता जाएगा। लोकसभा चुनाव हो जाएगा, यह सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जो लोग अयोग्य हैं वो राज करते रहेंगे और स्पीकर साहब इसे देखते रहेंगे, नहीं तो साथ में चुनाव कराएंगे, यह भी मान लीजिए आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।